गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू के डिस्कशन में अभी तक हमने 190 क्वेश्चन पीआर यादव की बुक से सोल्व कर लिए हैं, देख लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वही चल रहे हैं अभी। तो आज का जो सेशन है वो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 191 से लेके 200 तक के क्वेश्चन अपन सोल्व कर लिए होंगे आज तक के सेशन में। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 के साथ में। साइन एंड सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी priority when caring for a newly delivered term neonate diagnosed as small for gestational age। कम गेस्टेशनल एज में ही बच्चा डिलीवर हो गया है तो उसमें उसकी केयर करते हुए क्या प्रायोरिटी केयरिंग होगी एक नर्स की, वो क्या साइन सिम्टम ढूंढेगी जिसमें वो प्रायोरिटी एक्शन रहेगा एक नर्स का कि एक बच्चा जो स्मॉल गेस्टेशनल एज पे पैदा हुआ है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्या ये साइन सिम्टम होंगे? बर्थ एस्पेक्सिया, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया। तो दोस्तों, बर्थ एस्पेक्सिया होता है, ये साइन सिम्टम होता है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। जो बच्चे होते हैं यानी कि इमेच्योर जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए साइन सिम्टम जो है वो बर्थ एस्पेक्सिया है, ये प्रायोरिटी साइन सिम्टम है या फीटल डिस्ट्रेस भी इसको अपन कह सकते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। इसके अलावा भी साइन सिम्टम और हो सकते हैं जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, नॉट हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया भी अब बच्चे में हो सकता है और पॉलीसिथीमिया हो सकता है। इन्फेक्शन के साइन कुछ हो सकते हैं, म्यूकोनियम एस्पिरेशन हो सकता है। तो ये कुछ साइन सिम्टम है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो फीटल डिस्ट्रेस को देना है, बर्थ एस्पेक्सिया को देना है, क्योंकि बच्चा अगर स्मॉल गेस्टेशनल एज पे पैदा हो रहा है तो बर्थ एस्पेक्सिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों ज़्यादा रहेंगे वो अपन जानते हैं कि लंग की इमेच्योरिटी की वजह से सर्फेक्टेंट जो है वो रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ा रहेगा और जो आसानी से जो ईज ऑफ ब्रीथिंग है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए बर्थ एस्पेक्सिया होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए करेक्ट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 192। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ कंगारू केयर। तो अभी जो दो चार क्वेश्चन आएंगे कुछ कंगारू मदर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आज के सेशन के। ठीक है, तो देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ कंगारू केयर। कंगारू केयर के नीचे दिए गए सारे ही क्या है एडवांटेज है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के नीचे दिए गए विकल्प में से एमसीक्यूज में से सारे के सारे क्या है एडवांटेज हैं कंगारू मदर केयर के और एक नहीं है। तो उनमें से कौन सा नहीं है वो अपन को देखना है। बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, ए में लिखा है बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, एडिक्वेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज प्रेशर ऑन मदर एंड चाइल्ड, इंक्रीज मिल्क सप्लाई। तो दोस्तों, इंक्रीज प्रेशर ऑन मदर एंड चाइल्ड ये ऑप्शन है वो कंगारू मदर का एडवांटेज नहीं होगा। इसमें प्रेशर से रिलेटेड कोई एडवांटेज नहीं होता है कंगारू मदर केयर में, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट में मान लेते हैं। क्वेश्चन जो सी है, ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू रिड्यूस स्ट्रेस एवरी टर्म इन्फेंट एट 32 वीक गेस्टेशन। 32 वीक के गेस्टेशन पे एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका क्या है इंटरवेंशन, क्या इंटरवेंशन होगा, इसका स्ट्रेस इंटरवेंशन करने का क्या तरीका होगा कि एक बच्चा जो है तो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, स्ट्रेस रिड्यूस करने का जो प्रीटर्म बेबी हुआ है उसका। तो दोस्तों, एन एटीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन व्हेन prone or sideline, sensory stimulation including several senses of life a time, and कंगारू केयर। तो कंगारू केयर है वो अप्रोप्रिएट एक्शन होगा, इसलिए वो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन है कंगारू मदर केयर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कंगारू मदर्स केयर से रिलेटेड नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या सत्य है। तो कैन बी डन बाय फादर आल्सो, क्या पिता भी दे सकता है। इंडिकेटेड फॉर LBW, लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए इंडिकेटेड है। इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल एंड ऑल ऑफ अबोव, तो ऑल ऑफ अबोव जो है दोस्तों सभी ऑप्शन सही हैं। इसमें सारे ऊपर के लिखे हुए सारे कंगारू मदर से रिलेटेड सही हैं, सत्य हैं, क्योंकि अगर मदर नहीं प्रोवाइड करा पा रही है तो फादर भी प्रोवाइड करवा सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑल आर कंपोनेंट ऑफ KMC, कंगारू मदर केयर एक्सेप्ट, एक को छोड़ के नीचे दिए गए विकल्प में से एक नहीं है, बाकी सारे कंपोनेंट हैं KMC के। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, वेट गेन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज। तो वेट गेन जो है दोस्तों, वेट गेन इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, कंपोनेंट नहीं है किसका, KMC का, इसलिए राइट आंसर बी। शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ड्यूरेशन रिकमेंडेड फॉर कंगारू मदर केयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो दोस्तों शॉर्ट और जो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन है वो क्या हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म जो है होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 3 आवर्स, 3 आवर्स एंड 10 to 12 आवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फॉर प्रोवाइडिंग कंगारू मदर केयर द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एट लीस्ट, मिनिमम कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवाने के दौरान मिनिमम जो ड्यूरेशन है कॉन्टैक्ट का वो 1 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 1 आवर इज करेक्ट ऑप्शन। द न्यूबॉर्न बेबी मे गो इनटू हाइपोथर्मिया विदिन 1 आवर ऑफ बर्थ विथ टेम्परेचर फॉलिंग बिलो, हाइपोथर्मिया में 1 घंटे के अंदर चला गया है तो कितना टेम्परेचर उसका फॉल होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर 36.5 से बिलो जा रहा है, बिलो 36.5 सेंटीग्रेड से कम जा रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया में गया है बच्चा। ये WHO के अकॉर्डिंग है हाइपोथर्मिया, ये WHO के अकॉर्डिंग हाइपोथर्मिया है, इसलिए जो बिलो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो अगर उसके बिलो जाता है 1 घंटे में उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन ए नियोनेट इज, नियोनेट में मॉडरेट हाइपोथर्मिया है वो क्या होगा। तो दोस्तों मॉडरेट हाइपोथर्मिया है वो उसका ऑप्शन होगा 32 to 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते हैं मॉडरेट हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, द न्यूबॉर्न इन्फेंट शुड बी केप्ट कंफर्टेबली वार्म बिकॉज, न्यूबॉर्न इन्फेंट है वो कंफर्टेबली वार्म रखना है, क्यों रखना है। दिस टेम्परेचर इज लो एट बर्थ, दिस टेम्परेचर टेंड्स टू फॉल सून आफ्टर बर्थ, वार्मथ इंक्रीज दिस फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रो टू डेवलप इन्फेक्शन। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है बी, क्योंकि जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, इसलिए उसको कंफर्टेबली वार्म रखेंगे। क्यों हो जाता है इसके कारण है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। एकदम से फॉल क्यों हो जाता है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न है वो मोर ससेप्टेबल है हाइपोथर्मिया के लिए, क्योंकि न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया ससेप्टेबल हो सकता है। इसलिए कैसे हो सकता है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया है पर यूनिट बॉडी ऑफ वेट के हिसाब से। इसके अलावा जो सबक्यूटेनियस फैट है वो कम होती है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, वो हीट प्रोडक्शन करते हैं, तो वो उसमें कम है। इस इमेच्योर है और थिन स्किन है उसकी, इसलिए हीट लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए वो क्या है, जो उसका बॉडी टेम्परेचर वो बहुत जल्दी फॉल हो सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसलिए बच्चे को वार्म कंफर्टेबली वार्म रखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन के 10 कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन, और अभी तक अपने 200 क्वेश्चन देख लिए हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।